नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश और आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 इंडिगो के बचे हुए 4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए 3 तो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद चौथा क्वेश्चन ये पढ़ेंगे, पांचवा क्वेश्चन ये पढ़ेंगे, छठवां क्वेश्चन ये पढ़ेंगे और सातवां क्वेश्चन ये पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से समझना, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन अच्छे से समझिए क्या पूछा गया है। देखिए व्हाट डिड द पीजेंट, पीजेंट्स मतलब किसान, पे मतलब चुकाना, और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का मतलब जो अंग्रेज जमींदार हुआ करते थे, अंग्रेज वाले जमींदार, एज रेंट, रेंट मतलब किराए, तो किराए के रूप में ब्रिटिश जमींदारों को किसान क्या देते थे। तो किसान जो है किराए के रूप में क्या देते थे, उनको नील की खेती करके देते थे। और फिर देखिए आगे, What did the British now want instead and why? Instead यानी के बदले, की बजाय, now मतलब अब want चाहते थे, तो अंग्रेज अब उसके बदले क्या चाहते थे और क्यों। मतलब है कि पहले वो नील की खेती करके दे रहे थे लेकिन फिर वो नील की खेती करना बंद कर देते हैं, तो उसके बदले वो पैसे मांगते हैं। फिर देखिए आगे पूछा गया है व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, क्या असर होगा, इम्पैक्ट होगा सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो का मतलब है कृत्रिम नील का, ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, नेचुरल इंडिगो मतलब प्राकृतिक नील और प्राइसेस मतलब कीमतें। तो जब सिंथेटिक इंडिगो बन जाती है, जर्मन देश के वासी इसे बना लेते हैं, तो जो नेचुरल इंडिगो है, प्राकृतिक नील है, उसके दाम घटने लगते हैं, ये असर पड़ता है। तो देखिए क्या पूछा गया है कि किसान जो है ब्रिटिश जमींदारों को किराए के रूप में क्या भुगतान करते थे, क्या देते थे, तो नील देते थे, नील की खेती करते थे। लेकिन ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग हैं अब इसके बदले क्या चाहते थे, क्यों चाहते थे, क्योंकि अब वो जो है पैसे चाहते थे, अब नील की खेती करना बंद कर चुके थे। और प्राकृतिक नील की कीमतों पर कृत्रिम नील का क्या असर पड़ेगा, तो रेट कम हो जाएंगे। तो देखिए आंसर बताया गया कि किसानों ने ब्रिटिश जमींदारों को किराए के रूप में नील का भुगतान किया, मतलब नील का भुगतान करते थे। और लेकिन अब क्या होता है, जर्मनी जो थी उसने कृत्रिम नील बना ली थी, विकसित कर ली थी। अब जब बना ली थी तो फिर अब ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्हें कृत्रिम नील जब उन्हें बना ली तो नील की खेती करना बंद कर दिया। और फिर ब्रिटिश कह रहे थे कि अब जो 15% हमारा एग्री था, इससे तुम्हें तभी हम मुक्त करेंगे जब आप मुआवजे के रूप में हमें कुछ पैसा दोगे। और फिर आगे क्या होता है, प्राकृतिक नील की कीमतें जो कृत्रिम नील के कारण कम हो जाएंगी। मतलब 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तीनों क्वेश्चनों के इसमें आंसर है। अब देखिए इन चारों लाइनों का हम ट्रांसलेट करेंगे, उससे पहले कठिन वर्ड देख लेते हैं। देखिए पहला वर्ड है यहाँ विकसित कर लेना। देखिए विकसित करना या विकसित होना डेवलप होता है, आपको पता होगा। तो डेवलप का सेकेंड और थर्ड फॉर्म डेवलप्ड होता है। और फिर इसके बाद कृत्रिम नील को तो आपको पता है कि सिंथेटिक इंडिगो कहा गया है, और अब के लिए नाव कहते हैं, और फिर इसलिए मतलब सो हो जाएगा। और यहाँ पे एक वर्ड और देखिए, मुआवजा या हर्जाना को हम कहते हैं कंपेंसेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मुआवजे के लिए कंपेंसेशन कहा गया है। देखिए मुक्त होना, तो यहाँ पे मुक्त होने को कहा गया, इसको कहा गया है बीइंग रिलीज्ड। ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड है बीइंग रिलीज्ड, रिलीज होना मतलब होता है मुक्त होना, तो बीइंग रिलीज मुक्त होना के लिए लिखा गया। एग्रीमेंट इंग्लिश वर्ड है। और फिर वांटेड मतलब चाहते थे। और इसके बाद देखिए कम हो जाएगी, तो कम हो जाना को कहते हैं गो डाउन, ध्यान रखना। तो गो डाउन का मतलब होता है कम हो जाना। और के कारण को लिखा गया है ड्यू टू, ध्यान रखना यहाँ पे ड्यू टू के कारण गो डाउन कम हो जाना। बीइंग रिलीज्ड मतलब मुक्त होने के लिए, और कंपेंसेशन मुआवजा है, और डेवलप करना मतलब विकसित कर लेना। तो देखिए ज्यादा कठिन वर्ड नहीं है। तो देखिए अब पहली लाइन देखते हैं, किसानों ने ब्रिटिश जमींदारों को किराए के रूप में नील का भुगतान किया। नील, नील को क्या कहते हैं, इंडिगो कहते हैं, ध्यान रखना। तो देखिए हम यहां से यहां तक क्वेश्चन की लाइन लिखेंगे, बस यहां पे एज के पहले यहां पे आपको इंडिगो लिखना होगा। देखिए द पीजेंट्स जो किसान हैं, पे का सेकेंड फॉर्म पेड होता है, PAID होता है, ध्यान रखना। तो द पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, और फिर इंडिगो यहाँ पे एज रेंट, तो पहली लाइन का ट्रांसलेट हो जाएगा, बन जाएगा ना कि द पीजेंट्स पेड और द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, और यहाँ पे इंडिगो एज रेंट, तो पहली लाइन हो गई। फिर इसके बाद नाउ का मतलब होता है अब, और फिर जर्मनी ने, जर्मनी ही लिखेंगे,
और फिर कृत्रिम नील विकसित कर ली थी, परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया लगाएंगे हेड, और फिर डेवलप्ड, हमने जो यहाँ पे बताया था डेवलप्ड थर्ड फॉर्म बताया था, तो डेवलप्ड विकसित कर ली थी। कृत्रिम नील क्वेश्चन में मिल जाएगा, सिंथेटिक इंडिगो, तो यहाँ पे नाउ अब जो जर्मनी है उस जर्मनी ने हेड डेवलप्ड विकसित कर ली थी, कृत्रिम नील मतलब सिंथेटिक इंडिगो। अब आगे देखते हैं आगे की लाइन क्या है, इसलिए को क्या लिखते हैं सो, इसलिए ब्रिटिश को हम ब्रिटिश ही लिखेंगे, और फिर नाउ मतलब अब होता है, तो सो द ब्रिटिश नाउ मतलब अब, और फिर इसके बाद वांटेड मतलब चाहते थे, और क्या चाहते थे, मनी चाहते थे एज के रूप में, और फिर मुआवजे को हमने क्या बताया यहाँ पे, हमने बताया कंपेंसेशन, तो कंपेंसेशन हर जाने के रूप में पैसा चाहते थे, और फिर इसके बाद फॉर होता है के लिए, या टू भी होता है, यहाँ पे फॉर लिख रहे हैं हम, फॉर, और फिर बीइंग रिलीज्ड मतलब मुक्त होना को क्या लिखा था, बीइंग रिलीज्ड, और फिर यहाँ एग्रीमेंट से मतलब फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम, और फिर 15% एग्रीमेंट मतलब 15% एग्रीमेंट लिख देंगे। तो फिर सो इसलिए द ब्रिटिश नाउ अब वांटेड चाहते थे, मनी चाहते थे एज के रूप में, कंपेंसेशन के रूप में, फॉर बीइंग रिलीज्ड मुक्त होने के रूप में, और फिर फ्रॉम, और फिर 15% एग्रीमेंट। फिर आगे देखिए प्राकृतिक नील की कीमतें, देखिए इतना पूरा वर्ड जो है क्वेश्चन में है, द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, और कृत्रिम नील सिंथेटिक इंडिगो, और ड्यू टू हमने बताया था के कारण कम हो जाएगी, तो कम होना को गो डाउन बताया हमने, गो डाउन मतलब कम हो जाना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम ये सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगी फ्यूचर है लेकिन घटना है पास्ट की, तो वुड सहायक क्रिया लगा के फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले ये पूरा लिखा, फिर वुड, और फिर गो डाउन हो जाएगी ड्यू टू के कारण, सिंथेटिक इंडिगो के कारण। तो फिर कैसे ट्रांसलेट हुआ यहाँ पे कि द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, फिर वुड सहायक क्रिया, फिर गो डाउन कम हो जाएगी ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो। एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए पहली लाइन हमने क्वेश्चन से ही लिखी है, बस यहाँ पे इंडिगो लिख दिया है, तो द पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज रेंट लिखा है। फिर नाउ अब जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, सो इसलिए द ब्रिटिश नाउ अब वांटेड चाहते थे मनी एज कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट यानी 15% एग्रीमेंट। और फिर इसके बाद यहाँ पे प्राकृतिक नील की कीमतें ये लिखा है, द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड सहायक क्रिया लगा के गो डाउन कम हो जाएंगी ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। अगला पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी एग्री, एग्री यानी सहमत होना, तो गांधी जी क्यों सहमत हो गए, टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। अब फार्मर्स यहाँ लिख दिया गया किसानों के लिए, रिफंड मतलब धन वापसी कहलाती है, तो 25% धन वापसी किसानों के लिए कर रहे थे, और उसका जो है सेटलमेंट हुआ, राजीनामा होता है, तो उस पे गांधी जी सहमत क्यों हो जाते। देखिए किसान तो मांग रहे थे कि हमें 50% तो कम से कम हमारी राशि मिल जाए, जितनी उन्हें ली है उसकी 50% मिल जाए, लेकिन गांधी जी जो है 25% पे राजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गांधी जी किसानों के लिए 25% रिफंड मतलब धन वापसी का जो राजीनामा है उस पे सहमत क्यों हो गए। तो देखिए गांधी जी ने किसानों से क्या कहा कि 25% भी जो हमें मिल रहा है ये भी बहुत बड़ी बात है, ये कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो अंग्रेज हैं उनकी मान प्रतिष्ठा कितनी घट जाएगी ये पता है, जब पूरे देश में ये न्यूज फैलेगी कि किसानों के सामने झुक गए, भले ही हमें 50 मिले या 25 उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम अंग्रेज झुक तो गए, उनकी प्रतिष्ठा कम तो हो गई, और इसी वजह से वो 25% रिफंड पे सहमत हो जाते हैं। तो देखिए आंसर बताया गया, गांधी जी ने समझाया सबको कि रिफंड की राशि इस तथ्य की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। देखिए कम महत्वपूर्ण क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण तो उनकी प्रतिष्ठा गिर रही है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पैसे भले ही बिल्कुल ना मिलते उनको, लेकिन जरूरी था कि ब्रिटिश की प्रतिष्ठा को गिराना, तो उनकी प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा तो कम हो रहा था, और इसके साथ वो धन का हिस्सा भी तो समर्पण कर रहे थे, मतलब सरेंडर कर रहे थे। इसलिए जो है गांधी जी 25% राजीनामे पे सहमत हो जाते हैं।
तो देख लेते हैं कठिन मीनिंग कौन कौन से हैं। देखिए समझाना मतलब एक्सप्लेन होता है, ये तो आपको पता होगा। और फिर यहाँ फैक्ट मतलब तथ्य होता है, द फैक्ट इस तथ्य की बात करें। की अपेक्षा, देखिए THEN देन यानी की अपेक्षा से ज्यादा, और लेस इंपॉर्टेंट मतलब कम महत्वपूर्ण। ध्यान रखना लेस और इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही होगा, तो लेस इंपॉर्टेंट मतलब कम महत्वपूर्ण। और फिर प्रतिष्ठा को प्रेस्टीज कहते हैं, ध्यान रखना। तो प्रेस्टीज का मतलब होता है कि प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा को प्रेस्टीज कहते हैं। और फिर इसके बाद सरेंडर करना यानी समर्पण करना। अब देखिए यहाँ बाध्य किया गया, तो बाध्य करना को यहाँ पे ऑब्लाइज्ड लिखा गया है, ऑब्लाइज्ड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। और फिर यहाँ पे हिस्सा को पार्ट कहते हैं, मनी मतलब धन होता है। और फिर वित्त के साथ वित्त, इट मतलब इसके साथ। बाकी तो सभी वर्ड सरल हैं, तो ध्यान रखना। देन मतलब की अपेक्षा होता है, और लेस इंपॉर्टेंट कम महत्वपूर्ण। प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठा होती है, और ऑब्लाइज्ड मतलब बाध्य करना होता है। समर्पण करना को सरेंडर कहते हैं। और देखिए यहाँ पे जमींदारों के लिए क्या कहा जाता है, तो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था लैंड लॉर्ड्स कहा जाता है। लैंड लॉर्ड्स मतलब भूमि के मालिक, जमींदार कहलाते हैं। और राशि को अमाउंट कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो देखिए पहली लाइन पे आते हैं, गांधी जी ने समझाया। तो गांधी जी ने एक्सप्लेन, सेकेंड फॉर्म एक्सप्लेन्ड, दैट मतलब की, तो गांधी जी एक्सप्लेन्ड दैट। और फिर रिफंड की राशि, पूरा सब्जेक्ट लिखेंगे द अमाउंट ऑफ द रिफंड, द अमाउंट ऑफ द रिफंड। और फिर इस तथ्य की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। देखिए दैट के द्वारा वाक्य जुड़ जाए, भले ही यहाँ है लेकिन बनेगा पास्ट में, मतलब वाज सहायक क्रिया लगाएंगे। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज सहायक क्रिया। और फिर यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट, तो यहाँ पे गांधी जी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन की अपेक्षा, द फैक्ट इस तथ्य की अपेक्षा। फिर आगे दैट की। और फिर ध्यान देना जमींदारों को बाध्य किया गया था, ये पूरा वाक्य है पेसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट का पेसिव वॉइस है। और पास्ट परफेक्ट के पेसिव वॉइस को हैड बीन थर्ड फॉर्म के द्वारा बनाया जाता है। तो हैड बीन, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो दैट की। और फिर द लैंड लॉर्ड्स जो हैं उनको हैड बीन ऑब्लाइज्ड किया गया था, बाध्य किया गया था लिख देंगे। और फिर किस बात के लिए उन्हें बाध्य किया गया था, कि वो सरेंडर करेंगे। टू सरेंडर, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, दूसरी क्रिया है। टू सरेंडर समर्पण करेंगे। और फिर किस चीज का समर्पण करेंगे, धन के हिस्से का, मतलब द पार्ट ऑफ द मनी, पार्ट ऑफ द मनी मतलब धन के हिस्से का समर्पण करना था उनको, ठीक है, द पार्ट ऑफ द मनी। एंड विथ इट, और इसके साथ साथ, एंड विथ इट और इसके साथ साथ पार्ट ऑफ दियर प्रेस्टीज। देखिए प्रेस्टीज दियर क्यों लिखेंगे, क्योंकि जमींदार बहुत सारे हैं, बहुत सारे दे समझ के दियर, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ दियर प्रेस्टीज लिखेंगे। तो दैट, और फिर द लैंड लॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड, बाध्य किया गया, टू सरेंडर समर्पण करने के लिए। और फिर द पार्ट ऑफ द मनी, एंड विथ इट और इसके साथ द पार्ट ऑफ दियर प्रेस्टीज। और फिर देखिए आगे की लाइन, क्वेश्चन की लाइन से सो लगा के क्वेश्चन की लाइन लिखनी है, सो। और फिर यहां से देखिए गांधी जी से लास्ट तक बस एग्रीड कर देना सेकंड फॉर्म। तो गांधी जी एग्रीड टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। गांधी जी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स had been obliged to surrender the part of the money and with it इसके साथ the part of their prestige। सो लगा के क्वेश्चन की लाइन गांधी जी एग्रीड कर देना to a settlement of 25% refund to the farmers। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला छठवां क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द एपिसोड यहाँ पे घटना को कहा गया। जो चंपारण की घटना है उसके बारे में बात हो रही है कि किस प्रकार से चंपारण की घटना ने चेंज बदल दिया द प्लाइट। देखिए प्लाइट दुर्दशा को लिखा गया है ऑफ द पीजेंट्स, मतलब किसानों की दुर्दशा जो थी वो बदल जाती है इस एपिसोड के बाद, इस घटना के बाद। तो इस घटना ने किसानों की दुर्दशा कैसे बदल दी थी ये बताना है। तो देखिए जब चंपारण की घटना होती है,
अब चंपारण की घटना क्या है, वो 25% धन वापसी के राजीनामे पे सहमत हो गए। यही तो चंपारण की घटना है। उनकी प्रेस्टीज, उनकी जो सम्मान प्रतिष्ठा घट जाती है, वो सरेंडर हो जाते हैं, उन्हें धन का कुछ हिस्सा किसानों को लौटाना पड़ता है। यही तो चंपारण की घटना है। और इस घटना का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था किसानों पे। वो क्या, वो अपने अधिकार समझने लगे थे, उनकी जमीन उन्हें वापस मिल गई थी, और जो नील की खेती होती थी वो धीरे धीरे वहां से गायब हो जाती है। तो देखिए आंसर बताया गया कि इस घटना का किसानों पे गहरा प्रभाव पड़ा था। किसान अपने अधिकारों के बारे में समझ गए थे, उनके पास उनकी जमीन वापस आ गई थी। नील की जो शेयर क्रॉपिंग है वो चंपारण से गायब हो गई। शेयर क्रॉपिंग का मतलब वो 15% भाग पे नील की खेती करते हैं ना, तो यही तो शेयर क्रॉपिंग होती है, मतलब कुछ हिस्से पे खेती करना। तो ये सब गायब हो चुकी थी, और इस घटना ने किसानों की दुर्दशा को बिल्कुल बदल दिया था। अब वो अच्छे से रहने लगे थे। तो देखिए सबसे पहले हम कठिन मीनिंग देख लेते हैं। देखिए गहरा प्रभाव पड़ा, यहां पे हम कहेंगे ग्रेट इफेक्ट। ग्रेट इफेक्ट मतलब गहरा प्रभाव पड़ा, तो ग्रेट इफेक्ट हो गया। और समझ गए, अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड होता है, और अधिकारों को राइट्स कहते हैं, ध्यान रखना, RIGHTS। ठीक है, तो RIGHT राइट होता है, राइट्स हो गए अधिकार। उनकी जमीन उनके पास आ गई। तो देखिए लैंड होती है भूमि, लैंड्स जमीन जो थी उनके पास वापस आ जाती है, यानी बैक। बैक मतलब वापस आना। और फिर गायब होना के लिए कहते हैं डिसएपियर, ध्यान रखना। तो डिसएपियर का मतलब होता है गायब होना। सेकेंड फॉर्म देखें तो डिसएपियर्ड हो जाएगा। तो ज्यादा कठिन वर्ड नहीं, एक तो ग्रेट इफेक्ट गहरा प्रभाव पड़ा, और राइट्स अधिकार, अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टूड सेकेंड फॉर्म, और फिर लैंड्स जमीन, और बैक वापस, डिसएपियर्ड गायब हो गई। तो देखिए इस घटना का मतलब दिस एपिसोड कहेंगे, इस घटना का हेड सहाय क्रिया लगा के ग्रेट अफेक्ट मतलब गहरा प्रभाव पड़ा, ग्रेट इफेक्ट। और फिर किसानों पर मतलब हम कहेंगे ऑन द पीजेंट्स मतलब किसानों पर। दिस एपिसोड इस घटना का हेड ग्रेट इफेक्ट बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था ऑफ द पीजेंट्स किसानों पर। और फिर आगे किसान जो है अपने अधिकारों के बारे में समझ गए, तो द पीजेंट्स, और अंडरस्टूड समझ गए, अबाउट के बारे में, दियर राइट्स। देखिए अपने को, किसान बहुवचन है तो अपने को दियर कहना पड़ेगा, दियर राइट्स अपने अधिकारों के बारे में। किसान मतलब द पीजेंट्स, अंडरस्टूड समझ गए, अबाउट के बारे में, दियर राइट्स अपने अधिकारों के बारे में। और फिर उनके पास उनकी जमीन वापस आ गई थी, तो उनके मतलब हम कहेंगे दे। तो दे, अब देखिए के पास वापस आ गई थी, हेड जब भी होता है पास वाले वाक्य हेड के द्वारा बनाते हैं। तो दे हैड मतलब उनके पास थी, डियर लैंड्स उनकी जमीन, और बैक मतलब वापस। तो यहाँ पे दे हैड डियर लैंड्स उनकी जमीन, और बैक मतलब वापस। और यहाँ पे नील की शेयर क्रॉपिंग, देखिए यहाँ पे इंडिगो शेयर क्रॉपिंग की के लिए कुछ नहीं लिखा गया, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग चंपारण से गायब हो गई। गायब होना डिसअपियर्ड होता है। और फ्रॉम चंपारण मतलब चंपारण से, तो यहाँ पे इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड गायब हो गई फ्रॉम चंपारण। और फिर सो लगा के, इसलिए सो इस घटना ने किसानों की दुर्दशा को बदल दिया। द एपिसोड चेंज्ड सेकेंड फॉर्म ईडी द plight ऑफ द पीजेंट्स। तो यहाँ पे सो लगा के क्वेश्चन की लाइन लिखना है, सेकेंड फॉर्म बस कर देना। एक बार रिपीट कर लेते हैं आंसर। तो दिस एपिसोड इस घटना का हैड अ ग्रेट इफेक्ट एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा ऑन द पीजेंट्स किसानों पर। द पीजेंट्स जो है अंडरस्टूड समझ गए, अबाउट के बारे में, दियर राइट्स अपने अधिकारों के बारे में, दे हैड दियर लैंड्स बैक उनकी जमीन उनके पास वापस थी। और जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग है वो डिसअपियर्ड गायब हो जाती है फ्रॉम चंपारण से। सो इसलिए सो लगा के क्वेश्चन लिख देना, द एपिसोड चेंज्ड द plight ऑफ द पीजेंट्स। तो देखिए इस प्रकार से हमारा पूरा आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला 7वां क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर्ड का मतलब मानना होता है। तो गांधी जी क्यों मानते हैं चंपारण एपिसोड चंपारण की घटना को टू बी यानी होना आ टर्निंग पॉइंट एक महत्वपूर्ण मोड़ इन हिज लाइफ अपने जीवन में। तो गांधी जी चंपारण की घटना को एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं अपनी लाइफ का। क्यों मानते हैं ये पूछा गया है क्वेश्चन। आपके अनुसार डू यू थिंक का मतलब आपके अनुसार गांधी जी चंपारण की घटना को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों मानते थे ये बताना है।
तो देखिए जब इस घटना को सफलता मिल जाती है तो इससे सिद्ध हो जाता है इस घटना से कि भारतीय जो हैं अब अंग्रेज उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। जो किसान हैं वो भी अपने अधिकार समझने लगते हैं, वो जान जाते हैं कि अब हमें अंग्रेजों से कैसे निपटना है, और इसी घटना के कारण वो अंग्रेजों पे दबाव बनाते हैं कि आप इंडिया से चले जाओ। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है चंपारण में और पहली बार उसे सफलता मिलती है। तो देखिए आंसर क्या बताया गया है कि इस घटना ने सिद्ध कर दिया था कि भारतीयों का अब और शोषण नहीं किया जा सकता उनके खुद के देश में, क्योंकि अब भारतीय अपने अधिकार समझ गए थे, वे जानते थे कि अब उन्हें कैसे इस प्रणाली से, इस सिस्टम से कैसे लड़ना है। और इस घटना के कारण गांधी जी ने कहा अंग्रेजों से अब क्या प्रस्थान कीजिए, उन पे दबाव बनाने लगे कि अब आप यहां से चले जाइए, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया, वो चंपारण में पहली बार सफल भी हो गया था। तो देख लेते हैं कौन कौन से कठिन वर्ड हैं, ध्यान देना। देखिए सिद्ध करना होता है प्रूव्ड, प्रूव मतलब सिद्ध करना, इसका सेकंड फॉर्म प्रूव्ड होता है। फिर इसके बाद खुद के देश में ओन, OWN, ओन कंट्री यानी खुद का देश, और यहाँ पे शोषित करना जो हेरेस्ट होता है, हेरेस्ट करना मतलब शोषित करना, तो ध्यान रखना हेरेस्ट यहाँ पे थर्ड फॉर्म है शोषित करना का। और फिर इसके बाद अधिकारों को राइट्स कहते हैं, अबाउट के बारे में अंडरस्टूड समझ गए, ये तो आपको पता है। सिस्टम होता है, प्रणाली को कहते हैं सिस्टम। और फिर अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, हाउ कैसे, फाइट लड़ना है, नो, नो मतलब जानना होता है, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू होता है। और फिर के कारण, देखिए यहाँ पे ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। फिर आगे देखिए प्रस्थान, प्रस्थान को लिखा गया है डिपार्चर, ध्यान रखना डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान। और फिर तीव्र दबाव बनाना को यहाँ पे लिखा गया है अर्ज, ध्यान रखना। और डिसाइड करना मतलब फैसला करना। और फिर यहाँ पे सविनय अवज्ञा को कहा गया है सिविल डिसओबीडेंस, तो ध्यान रखना सविनय अवज्ञा कहें या सविनय अवज्ञा आंदोलन को सिविल डिसओबीडेंस कहा जाता है। फिर देखिए फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, और सफल हुआ मतलब सक्सीड होता है, और सक्सीड का सेकंड फॉर्म सक्सीडेड होता है। तो देखिए ज्यादा कठिन वर्ड नहीं है, एक तो सिविल डिसओबीडेंस सविनय अवज्ञा आंदोलन, सक्सीड सफल होना होता है, अर्ज तीव्र दबाव बनाना, डिसाइड फैसला करना, डिपार्चर मतलब प्रस्थान, ड्यू टू के कारण होता है। और फिर सिस्टम प्रणाली, अगेंस्ट के विरुद्ध, हाउ कैसे, फाइट लड़ना, नो यानी जानना, अंडरस्टूड समझ गए, अबाउट के बारे में, राइट्स अधिकार, प्रूव्ड यानी सिद्ध कर दिया, और हेरेस्ड मतलब शोषित करना हो गया। तो देखिए पहली लाइन जो है बिल्कुल क्वेश्चन की लाइन है, तो यहां से देखिए हम लिखेंगे कि गांधी जी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, और फिर लिख देंगे यहाँ पे बिकॉज मतलब क्योंकि। तो पहली लाइन क्वेश्चन की गांधी जी से लगा के लास्ट तक कोई बदलाव नहीं करना, फिर बिकॉज लिख देना क्योंकि, फिर इसने सिद्ध कर दिया मतलब इट प्रूव्ड, इसने सिद्ध कर दिया दैट की जो इंडियंस हैं, इंडियंस मतलब भारतीय, भारतीयों को उनके खुद के देश में शोषित नहीं किया जा सकता। देखिए ये वाक्य है पेसिव वॉइस, इस वजह से कुड भी यहां पे लिखेंगे आप। देखिए किया जा सकता, सकता को कैन कहते हैं लेकिन पास्ट में कुड होता है, तो यहाँ पे कुड लिखेंगे, लेकिन कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ना लगा के बी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो कुड बी नॉट हेरेस्ड। देखिए यहाँ पे इंडियन सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर कुड बी पेसिव वॉइस के कारण कुड बी, और फिर नॉट लगा के थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी लगा दिया ना, नॉट हेरेस्ड मतलब शोषित नहीं किया जा सकता है। और फिर इन मतलब में, इन दियर ओन कंट्री उनके खुद के देश में, इन दियर ओन कंट्री मतलब उनके खुद के देश में। इट प्रूव्ड दैट, इसने सिद्ध कर दिया कि जो इंडियंस हैं कुड बी नॉट हेरेस्ड, कि उनका शोषण नहीं किया जा सकता इन दियर ओन कंट्री उनके खुद के देश में। फिर आगे देखिए दे मतलब वे, दे अंडरस्टूड समझ गए वे, अबाउट के बारे में, दियर राइट्स अपने अधिकारों के बारे में समझ गए। और फिर दे मतलब वे, अब जानते थे मतलब सेकंड फॉर्म न्यू, नो का न्यू, दे न्यू वे जानते थे। और फिर हाउ टू फाइट किस प्रकार से लड़ना है, हाउ और टू लगा के दूसरी क्रिया, हाउ टू फाइट किस प्रकार से लड़ना है, अगेंस्ट के विरुद्ध, अगेंस्ट दिस सिस्टम इस प्रणाली के विरुद्ध, अगेंस्ट के विरुद्ध होता है दिस सिस्टम इस प्रणाली के विरुद्ध। दे अंडरस्टूड अबाउट दियर राइट्स, दे न्यू जानते थे, हाउ टू फाइट अगेंस्ट दिस सिस्टम, और इस घटना के कारण मतलब ड्यू टू,
ड्यू टू दिस इंसिडेंट या दिस एपिसोड भी आप लिख सकते हैं, यहां इंसिडेंट लिखा गया है तो ड्यू टू दिस इंसिडेंट। और फिर यहां गांधी जी ने डिसाइडेड फैसला किया टू अर्ज तीव्र दबाव बनाने का, अर्ज लिखा है ना हमने तो टू अर्ज हो जाएगा तीव्र दबाव बनाएंगे। और फिर किसी भी चीज पर तीव्र दबाव, तो पर वर्ड इसी में शामिल है टू अर्ज। और फिर द डिपार्चर, डिपार्चर मतलब प्रस्थान, और फिर अंग्रेजों का मतलब ऑफ द ब्रिटिश हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्यू टू दिस इंसिडेंट, इस घटना के कारण गांधी जी ने डिसाइडेड फैसला किया कि हम टू अर्ज करेंगे मतलब तीव्र दबाव बनाएंगे द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों के प्रस्थान पर। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब यहाँ पे द सिविल डिसओबीडेंस, द सिविल डिसओबीडेंस वाज सहायक क्रिया लगाएंगे क्योंकि पैसे वाइज से। और फिर सक्सीडेड सफल हुआ, सक्सीडेड सफल हुआ लेकिन पहली बार सफल हुआ को लिख देंगे फर्स्ट टाइम सक्सीडेड, पहली बार सफल हुआ इन चंपारण मतलब चंपारण में सफल हुआ। तो द सिविल डिसओबीडेंस वाज फर्स्ट टाइम सक्सीडेड और इन चंपारण। एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए पहली लाइन क्वेश्चन से है, गांधी जी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज, क्योंकि इट प्रूव्ड दैट, इसने सिद्ध कर दिया कि इंडियंस कुड बी नॉट हेरेस्ड इन दियर ओन कंट्री, दे अंडरस्टूड अबाउट दियर राइट्स, दे न्यू, वे जानते थे हाउ टू फाइट, कैसे लड़ना है, अगेंस्ट दिस सिस्टम, इस सिस्टम के विरुद्ध। और ड्यू टू दिस इंसिडेंट, इस घटना के कारण गांधी जी ने डिसाइडेड फैसला कर लिया कि टू अर्ज तीव्र दबाव बनाएंगे द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों के प्रस्थान पे तीव्र दबाव बनाएंगे। और फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब द सिविल डिसओबीडेंस वाज सहायक क्रिया, और फर्स्ट टाइम सक्सीड पहली बार सफल हुआ, फर्स्ट टाइम सक्सीडेड पहली बार सफल हुआ इन चंपारण मतलब चंपारण में। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। तो आज हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।